आज सबसे पहले हम आपको अयोध्या लेकर चलना चाहते हैं, जहां पिछले 48 घंटों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस समय भी लाखों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस जन सैलाब को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने यह ऐलान किया है कि आज से मंदिर लोगों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और दोपहर में अब मंदिर 2 घंटे की जगह सिर्फ 20 मिनट के लिए ही बंद रहेगा। इसलिए जो तमाम श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो इस बात को आज नोट कर लें। ये जो नए टाइमिंग्स आए हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नए टाइमिंग्स क्या हैं। अब सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और जो एक ब्रेक रखा गया था दोपहर में, अब उस ब्रेक को भी सिर्फ 20 छोटा कर दिया गया है और यह ब्रेक भी अब सिर्फ 20 मिनट का होगा। दोपहर में यह मंदिर 20 मिनट के लिए ही बंद होगा। अयोध्या में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में प्रतिदिन 8 से 10 लाख भी पहुंच सकती है। यानी इस समय स्थिति यह है कि हर रोज 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब तक प्रशासन ने अयोध्या की सीमाओं को सील किया हुआ था, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी लाखों लोग राम मंदिर आ रहे हैं और इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके तपस्या करते हुए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। तो अभी जब तक सीमाओं को सील किया हुआ था, ऐसे में ही 5 लाख लोग हर रोज आ रहे हैं। जब ये सीमाएं खुल जाएंगी तो आप अंदाजा लगाइए हर रोज कितने श्रद्धालु राम मंदिर आएंगे। और अयोध्या में उमड़ा हुआ यह जन सैलाब क्या बताता है? यह बताता है कि इस देश के करोड़ों लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन अब जब यह भव्य मंदिर बन चुका है तब इस देश के लोग अब एक क्षण का भी इंतजार नहीं करना चाहते। 500 वर्ष इंतजार किया है, लेकिन अब 5 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, उनकी एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन हो जाए। हाँ, बहुत भीड़ है, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है, शासन का अच्छा सुविधा है। आप मैडम कहाँ से आए हैं? गुजरात, नवसारी। कैसा रहा दर्शन? आराम से हुआ? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रहा। आप भी साथ में हैं? जी, मैं नवसारी गुजरात से आया हूँ। तरीके की व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी चीज की कोई खामी नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा से, एकदम जैसे बहुत अच्छा से आए, एकदम जैसे दर्शन भी हुआ, हम लोग बहुत जैसे खुशी है। और इस समय हमारे देश में भगवान राम की कितनी जबरदस्त लहर चल रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर लोगों ने भगवान राम की एक तस्वीर को एक दूसरे के साथ शेयर करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और अभी भारत के तमाम लोग भगवान राम की इसी प्रतिमा की बात कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोगों के जुबान पर एक ही नाम है, भगवान राम का नाम, और एक ही तस्वीर है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और देश भर में इस प्रतिमा के नए कैलेंडर्स प्रकाशित होने शुरू हो गए हैं। कुछ मूर्तिकारों का कहना है कि लोग अपने अपने घरों के मंदिरों में भगवान राम की इसी रंग रूप की प्रतिमा को अब स्थापित करना चाहते हैं। यानी एक अभूतपूर्व लहर भगवान श्री राम की इस देश में चल रही है और ये हाईटेक लहर है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने जमाने के लोग हैं, जो हमारी पिछली पीढ़ी थी उसी के लोग हैं। इस समय भारत के युवा, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो इंस्टाग्राम पर इतने एक्टिव रहते हैं, जो व्हाट्सएप पर इतने एक्टिव रहते हैं, तमाम लोग, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सभी लोग इस समय रामलला की भक्ति में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई तस्वीर शेयर हो रही है तो भगवान श्री राम की, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कोई चर्चा है तो भगवान श्री राम की, सबसे ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस अगर शेयर हो रहे हैं तो अयोध्या से राम मंदिर के। रामलला के 5 वर्ष के बाल स्वरूप की इस छवि ने करोड़ों लोगों को आनंद से भर दिया है।
और इसीलिए आज हम आपको इस प्रतिमा के बारे में कुछ और नई जानकारियां देना चाहते हैं। पहली बात यह है कि रामलला के वस्त्र हर रोज बदले जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी होगी बात, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए थे। फिर अगले दिन 23 जनवरी को उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए और आज उन्हें हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो आज उन्होंने हरी धोती और अंग वस्त्र पहना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप चाहें तो आज अभी ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस तस्वीर को हम थोड़ी और देर तक स्क्रीन पर आपके सामने लगाकर रखेंगे ताकि आप भगवान श्री राम के दर्शन अच्छे से, अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहीं दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा उन्हें जो हार पहनाया गया था वो सोने से निर्मित हार है, जिसमें वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह जैसे सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है और इस हार को विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसके अलावा भगवान राम की कमर में करधनी को धारण किया गया है, जिसमें पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियां भी लगाई गई हैं और रामलला की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़े भुजबंद पहनाए गए हैं और दोनों हाथों में सुंदर कंगन और शीश पर सोने से बना एक बहुत ही खूबसूरत मुकुट उन्होंने पहना है। इस मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं और रामलला के कानों में ऐसे सुंदर कुंडल पहनाए गए हैं जिनमें मयूर आकृतियां बनी हुई हैं और ये कुंडल भी सोने, हीरे और पन्ने से सुशोभित हैं। और भगवान राम के गले में रत्नों से जड़ा अर्धचंद्र आकार का एक कंठा पहनाया गया है, जिसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित है और इसके मध्य में सूर्य देव बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भगृह में रामलला की पुरानी प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, इसलिए आप दोनों प्रतिमाएं देख सकते हैं। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं अयोध्या लौट के। हम जानते हैं कि इस समय भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि अयोध्या जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सबके मन की इच्छा यह है कि कब वो जल्द से जल्द अयोध्या जा पाएंगे, राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। 500 वर्षों तक हमारे देश के करोड़ों परिवारों की न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस क्षण का इंतजार किया है। पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन अब जाकर आप किस्मत वाले हैं कि इस पीढ़ी में जो लोग हैं जिनके जीवन काल में राम मंदिर की स्थापना हुई है, ये लोग अब बहुत बेचैन हैं, बेताब हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर जाएं। और आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप चाहें तो आज और अगले कुछ दिनों में हमारे साथ, वैसे तो हम लगातार पिछले कई हफ्तों से आपका एक नया परिचय भगवान श्री राम और रामायण के साथ कराते आ रहे हैं, लेकिन अब हम आप चाहेंगे तो अगले कुछ दिनों तक आपका एक नया परिचय राम मंदिर से भी कराते रहेंगे। इस समय अयोध्या में लाखों लोग रामलला की जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, उस प्रतिमा में भगवान श्री राम के प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं। और आपको याद होगा 22 जनवरी को यही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम के सामने आपने नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा प्रोसेस है इसे पूरा करते हुए आपने देखा भी था। अब बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। आज एक नया विषय आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कैसे होता है और आपको कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यानी वहां अब भगवान का निवास हो चुका है। कैसे पता चलता है? आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। आज इसका एक जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा।
प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जीवन, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी प्रतिमा में भगवान की जीवन शक्ति और उनके प्राणों को स्थापित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में यह कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हुई है या नहीं? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये वही अनुष्ठान हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में अब भगवान की स्थापना हो चुकी है, भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मीलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी जब पट्टी उनकी बंधी हुई थी। यह पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी जिसे नेत्रोन्मीलन कहा जाता है। इस अनुष्ठान में प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सलाई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। जैसे आप काजल लगाते हैं अपनी आंखों में, वैसे ही अंजन लगाया जाता है भगवान की आंखों में। और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिसे हम प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। इस प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे हुए एक शीशे में देखते हैं और माना जाता है कि प्रतिमा के शीशे में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है और जो अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूती है, जिस शक्ति का वो अनुभव करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरह से हुई थी और मैं आपको अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि उस क्षण जब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस क्षण हुई और उनकी छवि को वहां मौजूद लोगों ने देखा, उसे महसूस किया, उस समय वहां बैठे हुए हजारों लोग भावुक हो गए थे। वहां बैठे हुए हजारों लोगों की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और आंसू उस समय रुक नहीं रहे थे। आप देखिए, जिस विग्रह को देखने, जिस मूर्ति को देखने में हमको अच्छा लगे, आकर्षक लगे, सुंदर लगे और मन जो है प्रसन्न हो जाए, तो एक लक्षण तो ये है कि जो इस प्रकार से दर्शन करने से आते हैं। एक है कि जैसे मंदिर में वैसे हो देखे तैसे हमारे शरीर में कुछ जो भी टेंशन तरीके या परेशानी हो वो बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि वो विश्राम वो स्थान है राम भगवान का। क्षेत्र पूरा मंदिर ही इस प्रकार से होता है जहाँ पर वो विराजमान होते हैं। चौथे एक भाव है, भाव कहते हैं कि जो कहा नहीं जा सकता। मन में इस प्रकार से आनंद आएगा जिस आनंद को आप कह नहीं सकेंगे, लेकिन आनंद आपको होगा। तो ये लक्षण भी है कि भगवान में, प्रतिमा में भगवान राम की वह जो शक्ति है वो इसमें विद्यमान है और प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा किया गया है। तो अभी आपने सुना, अब मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जब यह कार्यक्रम पूरा हुआ, यानी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। उससे पहले सब लोग शांति से ये सारा सब कुछ मंत्रोच्चारण के साथ होते हुए देख रहे थे, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब एक साथ वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें यह अनुभव हुआ, यह महसूस हुआ कि उनके आसपास एक शक्ति पुंज है, उनके आसपास कोई शक्ति है जिसे वो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। और यह अनुभव मैंने भी किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई वैसे ही पूरी भावनाएं अचानक से बदल गई और आपको वहां जितने लोग थे, और मुझे यकीन है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि उन्हें शरीर में और अपने हृदय में एक नया अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई शक्ति है, उन्हें लगा कि उनके आसपास भगवान श्री राम हैं। और मैंने यह देखा कि उसी एक क्षण, आगे पीछे नहीं,
उसी एक क्षण में मैंने सैकड़ों लोगों को वहां रोते हुए देखा। रोने का मतलब सैकड़ों लोगों की आंखों में अचानक से आंसू बहने लगे वहां पर, और ये आंसू ऐसे थे जो रुक नहीं रहे थे। खास तौर पर वहां जो साधु संत थे, उनकी आंखों से लगातार कई मिनटों तक, कई लंबे समय तक ऐसे ही आंसू बहते रहे। और क्या बड़े बड़े खिलाड़ी हों, क्या बड़े बड़े उद्योगपति हों, वहां इतने बड़े बड़े भारत के लोग बैठे हुए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल लोग माने जाते हैं। ये लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने मन में बड़े मजबूत होते होंगे। इन्होंने मजबूती से अपने जीवन को जिया है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को इन्होंने जीता है। लेकिन वो एक क्षण ऐसा था, और वो एक ही क्षण था जिस समय ये सारे लोग भावुक हो गए। कोई आसमान की तरफ देखकर रो रहा है, कोई प्रतिमा की तरफ, मंदिर की तरफ देखकर रो रहा है, किसी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ है, किसी ने इस तरह से हाथ जोड़े हुए हैं, और वहां तमाम लोग राम भक्ति में अचानक से वहां पर डूब गए। और यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक खास क्षण में अचानक से इतने सारे लोग इतने भावुक हो जाएं, ना तो उससे आगे और ना उसके बाद में। उस एक खास क्षण और एक अलग आनंद की अनुभूति हुई, एक अलग अनुभव जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको छू रही है, जो आपसे कुछ कह रही है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। और ऐसा अनुभव मुझे तो कम से कम पूरे जीवन में पहली बार हुआ। इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जब ऐसा लगे शरीर को, हृदय को, दिमाग को कि आपके आसपास भगवान श्री राम खुद मौजूद है। और इसीलिए अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने आप भावनाएं आपको कुछ करने के लिए कहने लगी, और कदम जो हैं इस अनुष्ठान के बाद सीधे गर्भगृह की तरफ अपने आप ही चलने लगे। तो यह अनुभव है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये कि उस प्रतिमा को देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उन्हें आनंद का अनुभव होना चाहिए, और उनके जो श्रद्धा भाव हैं वो इस तरह से बाहर निकलने चाहिए। और वो ठीक बिल्कुल वैसे ही उस समय वहां पर हुआ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, उसके बाद भी जो लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जब वो भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने गए तो क्या उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान को अंधविश्वास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर में किसी भी भगवान के प्राण कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी तरह के अनुष्ठान दूसरे धर्मों में होते हैं तो यही लोग कभी उस पर सवाल नहीं उठाते। और इस बात को आप ब्रिटेन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम तर्क की बात करते हैं तो यह है तर्क आपके सामने। ब्रिटेन में जब किसी राजा की ताजपोशी होती है तो इसके लिए उस राजा को पवित्र तेल से अभिषिक्त करने के लिए एक 700 वर्ष पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि 700 वर्ष पुरानी कुर्सी में जो पत्थर रखा गया है उस पर वो पत्थर देख सकता है, और ताजपोशी के दौरान उस पत्थर से एक आवाज निकलती है और यह आवाज ईश्वर की होती है। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की कुर्सी पर रखे पत्थर से ईश्वर की आवाज निकलती है तो ये महान रीति रिवाज बन जाता है। इसे कभी कोई, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर भारत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसे अंधविश्वास बताया जाता है, उस प्रतिमा को पत्थर बता दिया जाता है। जो प्रतिमा हजारों लाखों लोगों को रुला सकती है एक क्षण में। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तो हैं ही। आप खुद ये सोचिए, जब आप टेलीविजन पर या जहां भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे थे और जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई उस समय क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं थे? क्या आपके हाथ कांप नहीं रहे थे? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े थे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को मानेंगे और यही बात कहेंगे कि उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, उनके भी हाथ पैर कांपने लगे थे, उनके होंठ कांपने लगे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के साथ होता है, जब लोग अक्सर ये कह दिया करते हैं कि ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर की प्रतिमा है, इसमें भगवान नहीं हो सकते। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, अब दूसरा देखिए। इस्लाम धर्म में जब ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बुराक घोड़ा उड़ सकता था और वो इसी घोड़े पर बैठकर उड़कर जन्नत गए थे, या जब ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे
और इसके बाद उन्होंने 40 दिनों तक ईसाई धर्म के बारे में उपदेश दिए थे। तो इन बातों को कभी कोई अंधविश्वास नहीं बताता और कहना भी नहीं चाहिए। आज हम ये मत समझिए कि हम इन्हें चुनौती दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन इस्लाम में या जो हम ईसाई धर्म में बात कर रहे हैं ये अंधविश्वास है। हम नहीं कह रहे, उनकी मान्यता है और उस मान्यता का पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वहां सम्मान कर रहे हैं तो फिर हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनकी भक्ति से जुड़ी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो और चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों। सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां हम ये देखते हैं कि इस्लाम को लेकर जो मान्यताएं हैं उन्हें कभी कोई सवाल नहीं करता, उन्हें कभी कोई अंधविश्वास नहीं कहता। ईसाई धर्म की जो मान्यताएं हैं उसे अंधविश्वास नहीं कहा जाता, लेकिन हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं तुरंत उसमें लोग कह देते हैं कि यह अंधविश्वास है। और दुर्भाग्य देखिए, ये कहने वाले लोग भी ज्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, यह सब उन्हें अंधविश्वास लगता है। लेकिन सोचिए, जब हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम के नाम का पत्थर समुद्र में तैरने लगा था और इन्हीं पत्थरों से राम सेतु बना था और भगवान राम और वानरों की सेना उसी राम सेतु से होते हुए लंका तक पहुंची थी, तो इन बातों को काल्पनिक कहानियां बताकर खारिज कर दिया जाता है। और आज भी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसे भी हमारे ही देश के कुछ लोग, भगवान राम के इस देश के कुछ लोग अंधविश्वास बता रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज भगवान राम के ही देश में कुछ लोग भगवान राम का ही विरोध करते हैं और कह रहे हैं कि अगर उनके इलाकों से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मुंबई के पास ठाणे जिले के एक इलाके में ऐसा करने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हो गई। वहां की पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की रात को ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में कुछ लोग भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद इस इलाके में हिंसा भड़क गई। और आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने राम मंदिर की पताका और उसके ध्वज का भी अपमान किया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई, जिससे वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई और इस हिंसा में कुछ लोग घायल भी हो गए। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की वो वहां के एक मुस्लिम इलाके से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को निकालने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जब इस इलाके में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है तो फिर इस इलाके से भगवान राम की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जा रही। तो हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ इलाकों को अचानक से मुस्लिम इलाका कह दिया जाता है, उसे मुस्लिम इलाका मान लिया जाता है और फिर यह मुस्लिम इलाका बन जाता है और फिर यह कहा जाता है कि इस इलाके से बाकी किसी धर्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती क्योंकि यह मुस्लिम इलाका है। हम सोचते थे कि यह भारत का इलाका है, लेकिन ये इलाके अब बढ़ चुके हैं। यहां जाने के लिए आपको वीजा लगेगा, यहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, यहां जाने के लिए आपको पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर 21 जनवरी की रात को काफी विवाद हुआ, जिसके बाद ये सांप्रदायिक हिंसा वहां भड़क गई और इस हिंसा के लिए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुंबई के पास इस इलाके में अवैध निर्माण पर इसके बाद बुलडोजर भी चला दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में मीरा भयंदर से बीजेपी की विधायक गीता भरत जैन ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस मुस्लिम इलाके में भगवान राम की शोभा यात्रा का विरोध हुआ उस इलाके में एक विशेष धर्म के लोगों ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और यहां लोगों को उनका आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाता है और यहां कुछ लोगों ने बॉर्डर की तरह ही अपने इलाके की सीमाएं बना ली है और इसे मुस्लिम इलाका घोषित करके इसे दूसरे इलाकों से अलग कर दिया है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात एक लोकतांत्रिक देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। क्या हालत किया देखो। हम इस वक्त मौजूद हैं नया नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलीगल शेड्स जो बनी हुई थी, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाहर जो शेड्स निकली हुई थी उन्हें डिमोलिश किया गया है बुलडोजर की मदद से। आपको बता दें कि ये जो सारी जो पक्का स्ट्रक्चर है उसके बाहर जो लोहे की शेड या फिर शेड लगाई हुई थी उसको तोड़ा गया है
ये वही इलाका है नया नगर का जहां पर 21 जनवरी की शाम को राइट्स हुई थी, पर अभी ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण था या जो एंक्रोचमेंट था, इलीगल एंक्रोचमेंट था, उसको तोड़ा गया है बुलडोजर की मदद से। और ये महानगर पालिका की कार्रवाई है। मीरा, भाईंदर, वसई विरार जो महानगर पालिका है उनकी कार्रवाई है। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? तुम्हारा क्या है यहाँ पर? स्टॉल है ना मेरा। काय का स्टॉल है? हैंडीकैप स्टॉल है ना मेरा। हैंडीकैप का स्टॉल है। अच्छा, कारण यही कि तुम कबाब पाव बेचते हैं, कबाब पाव बेचते हैं। अच्छा, कबाब पाव बेचते हैं। हाँ, टेलीफोन बूथ है तो कबाब पाव है। मेरा बेटा 17 साल का है, उसके ऊपर इतने सारे केस लगाए गए क्योंकि वो 17 साल का है। कितने बच्चे आपके अरेस्ट हुए? 2 बच्चे अरेस्ट हुए। एक बच्चा जो है जो 11:30 बजे वो आया है काम पे से, वो खड़ा था तो उसको अरेस्ट किए, जबकि मेरे पास सारे फुटेज है उसके कि वो काम पे था। ये चोट उन लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की, पीछे से कब किसी ने मुझे मारा मुझे नहीं पता। मेरे बेटे, देखिए गलती किसी की भी हो, लेकिन एक घटना हुई है और ये घटना जिसकी भी वजह से हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भारत में राम मंदिर की स्थापना होती है और उसके बाद स्थापना होती है अयोध्या में और दंगे होते हैं मुंबई में, और कुछ खास लोग जो इसी देश में रहते हैं उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तो अभी हमने आपको मुंबई के पास इस इलाके की खबर दिखाई। अब इन तस्वीरों को आप देखिए जो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की हैं, और इस यूनिवर्सिटी में भी 22 जनवरी को राम मंदिर के खिलाफ कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और बाबरी मस्जिद के समर्थन में इन छात्रों ने यहां पर नारे लगाए। अब सोचिए, जिस जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आज राम मंदिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी जामिया यूनिवर्सिटी के नियम ये कहते हैं कि कोई भी हिंदू इस यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता। यानी जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर कभी हिंदू नहीं हो सकता, उस यूनिवर्सिटी के छात्र धर्मनिरपेक्षता की बात करके राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं और बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और इससे भी बड़ा मजाक और क्या हो सकता है हमारे इस देश में। भगवान राम के फुटप्रिंट्स दुनिया के 12 से ज्यादा देशों में हैं और इन देशों में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम देशों में भगवान श्री राम को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहां भगवान श्री राम को लेकर ना कोई दंगा होता है, ना कोई तनाव होता है, ना कोई हिंसा होती है। लेकिन हमारे देश में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वहां उन्हें लेकर इतना विवाद है और एक खास वर्ग में इतनी नफरत है कि ये लोग भगवान राम की शोभा यात्रा का विरोध करते हैं और बाबरी मस्जिद के लिए उसके समर्थन में खुलेआम नारे लगाते हैं। आप खुद देखिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई और मैक्सिको से जो ये तस्वीरें आई हैं, जहां 22 जनवरी को दिवाली मनाई गई, इस दौरान वहां कोई भी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन हमारे अपने देश में राम भक्तों पर इस तरह से पत्थरबाजी की गई। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में आज एक खास वर्ग के लोगों को बाबरी मस्जिद की इसलिए इतनी याद आ रही है क्योंकि इन लोगों का मकसद मस्जिद की बात करके राम मंदिर का विरोध करना है। वरना आप खुद सोचिए, अगर इन लोगों को मस्जिद से इतना ही लगाव है तो फिर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर पिछले 4 वर्षों के बाद भी, 4 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। किसने रोका था इस 4 वर्षों में मस्जिद बनाने के लिए? इन 4 वर्षों में यह भव्य राम मंदिर बन गया तो मस्जिद भी बन सकती थी। आप सोचिए, अगर इन्हें मस्जिद ही चाहिए तो फिर अयोध्या में यह जमीन आज खाली क्यों पड़ी है? यहां मस्जिद को बनाने के लिए किसी ने भी मस्जिद के ट्रस्ट को अब तक चंदा क्यों नहीं दिया? आपको याद होगा, हमने आपको अयोध्या में इसी जगह से कुछ दिन पहले भी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और अब हम आपको उसी जगह से हमारी इस रिपोर्ट का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमारी टीम ने इस इलाके के लोगों से बात की और इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार की वजह से यहां मस्जिद नहीं बन पाई, जबकि सच यह है कि सरकार को सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए जमीन देनी थी और इसके बाद इस मस्जिद का निर्माण वहां के लोगों के चंदे से होना था। देश भर से जो लोग चंदा भेजते उससे यह निर्माण होना था, लेकिन देश भर के लोगों ने चंदा भेजा ही नहीं और इस मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वहां
ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए 5,500 करोड़ रुपए का दान अब तक दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि यह मंदिर सरकार ने बनवाया है। यह मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, यह मंदिर भारत के लोगों ने बनवाया है। भारत की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी ईमानदारी, खून पसीने की कमाई से दान दिया है, और उस दान के पैसे से जो 5,500 करोड़ से ज्यादा का दान है, उससे कहीं जाकर तब यह भव्य राम मंदिर बना है। इसे सरकार ने नहीं बनाया। और यही मौका मुस्लिम पक्षकारों को भी मिला था कि आपको जमीन मिल गई है, अब आप चंदा इकट्ठा कीजिए, फंड इकट्ठा कीजिए और एक भव्य मस्जिद का निर्माण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब आप देखिए। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि इसमें कुछ काम अब तक शुरू हो सकता था? 2019 में मंदिर बन गई, आप यहाँ पर काम क्यों नहीं लगा? आपने अगर नक्शा पास किया होता तो काम हो लग जाता। जब नक्शा ही नहीं पास किया आपने तो काम कहाँ लग जाएगा? कहा गया नक्शे का शुल्क ही 2 करोड़ के लगभग पहुंच गया, इतना तो चंदा ही नहीं है ट्रस्ट के पास में, ऐसा कहा गया। हाँ, तो वो जैसे जो क्या कह रहे हैं आप, जो कमेटी बनी थी तो उसने वो भी कहा था ना चंदा हम बाहर से भी लेंगे ना, ऐसा तो कहा नहीं था। वो बिल भी नहीं पास हुई तो चंदा कहाँ से आएगा? अब खाली देखते चले आ रहे हैं। हाँ, अब की साल बनेगा, अब की साल बनेगा, अब की साल बनेगा, बनी नहीं रही भाई। अब देखो कब बनता है, हम कैसे बता दें अब कि ये बनेगी? हम तो खाली सुनते ही चले आ रहे हैं बड़े भाई कि हाँ ये बनेगी। मंदिर तो चलिए बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद को लेकर के अभी कोई शुरुआत नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है, आप जो अभी बता रहे थे? हाँ सर, वो 2 साल के करीब कोई आया नहीं। जो लखनऊ से लोग आया करते थे, बताते थे कि शुरुआत हो जाएगा, हम एम्बुलेंस करेंगे, दवाएं चालू करेंगे, ये करें। 2 साल से कोई नहीं आया। यहाँ के प्रधान रौनाही और धन्नीपुर के मिलके झंडारोहण करते हैं वहाँ पे 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे। देरी हो गई है आप लोगों के हिसाब से? 4 साल हो चुका है फैसला? नहीं, अपने हिसाब से काम कर रहे, अभी तक नक्शा नहीं पास हो रहा था, और जब पास हुआ तो फिर अभी काम लगेगा। अभी फरवरी में सुनाई पड़ रहा है काम लगेगा, और बेहतर है काम लग जाए। और जगह भी कम है, जिस हिसाब से होता है नक्शा के हिसाब से जगह भी कम है। अब देखिए, ऐसे समय में जब चंदा नहीं होने की वजह से, फंड न होने की वजह से अयोध्या में मस्जिद के निर्माण का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा, तब लाखों करोड़ों राम भक्तों ने पूरे देश से राम मंदिर के खजाने को बेहिसाब दान से भर दिया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 40 से ज्यादा स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो यह भंडारा नॉन स्टॉप रोज चल रहा है, ताकि अयोध्या में एक व्यक्ति भी भूखा ना रहे। और इस भंडारे के लिए देश भर से लोग मंदिर ट्रस्ट को लगातार अनाज भेज रहे हैं, राशन भेज रहे हैं, और यह राशन इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है कि अब इसे रखने की जगह नहीं बची है। और यह राशन इतना है कि 2 महीने तक लाखों लोगों को हर रोज मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है, इतना राशन आ रहा है। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या। कड़वा सच ये है कि जब तक ये विवाद चल रहा था, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, तब तक मुस्लिम पक्षकारों के पास अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से लगातार पैसा आता रहा, फंडिंग आती रही, और उन्होंने करोड़ों रुपया इस कानूनी लड़ाई में, इस संघर्ष में लगा दिया। जब तक ये इस संघर्ष का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर दिया। असल में उस समय मंशा मस्जिद बनाने की नहीं, बल्कि राम मंदिर को रोकने की थी। किसी भी तरह से राम मंदिर को रोकना था, मंशा ये थी। मस्जिद में तो असल में किसी की दिलचस्पी थी ही नहीं। और कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के लिए अयोध्या उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मक्का और मदीना है।
क्योंकि उनके भगवान श्री राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इसलिए यह स्थान किसी भी हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उसके जीवन का, इसलिए उसके लिए तो यह बहुत महत्व रखता है। लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके लिए बाबरी मस्जिद सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी। बाबरी मस्जिद का जो मामला था उनके लिए बाबरी मस्जिद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उनके पैगंबर साहब या उनका कोई और महान व्यक्ति यहां पर पैदा नहीं हुआ था, ना ही इस बाबरी मस्जिद का कोई महत्व था और ना ही वो इसमें नमाज भी पढ़ते थे। एक खंडर की तरह उन्होंने इसे छोड़ा हुआ था और यह सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी थी उनके लिए जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी सोचा, ना उसका इस्तेमाल किया, ना वहां पर नमाज पढ़ा। लेकिन जब हिंदुओं ने राम मंदिर मांगने की कोशिश की वहां, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतना बड़ा बन गया। वरना यह एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और अगर इस देश के मुसलमान उसी समय सौहार्द दिखाते हुए, धर्मनिरपेक्षता दिखाते हुए यह कह देते कि हमारे लिए तो ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जिसे हमने खंडर बनाकर छोड़ा हुआ है, इसे हम आपको देते हैं, आप भगवान श्री राम का भव्य मंदिर यहां बना लीजिए। सोचिए अगर उस समय मुस्लिम नेताओं ने, पक्षकारों ने इतना बड़ा फैसला अगर ले लिया होता तो आज इस देश का जो पूरा स्वरूप है वो कुछ अलग ही आपको दिखाई देता। आज बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती अगर उस समय मुस्लिम पक्षकारों ने यह फैसला ले लिया होता, क्योंकि उनके लिए इस जगह का कोई महत्व नहीं था। जैसा मैंने आपको कहा, उनके लिए यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी का विवाद था, लेकिन हिंदुओं के लिए यह जीवन और मरने का प्रश्न था, जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसलिए अगर शुरू में ही यह सही फैसला हो जाता तो फिर यह 500 वर्ष का इंतजार न करना पड़ता। अब आप देखिए, हमारे देश में तो इसे लेकर बहुत विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ एक भजन लगाया है और वो भजन है भगवान श्री राम का भजन, जिसके बोल हैं मेरे घर राम आए हैं। अब सोचिए, अफगानिस्तान में रहने वाला एक मुस्लिम खिलाड़ी भगवान राम को स्वीकार कर सकता है, अपनी तस्वीर के साथ भजन लगा सकता है, तो फिर हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए क्या स्टोरी उन्होंने लगाई है। तो आज हम आपसे दो बात कहना चाहते हैं। यह हमारा विश्वास है कि आज भी हमारे देश में जो बहुसंख्यक मुसलमान रहते हैं वो आज राम मंदिर का स्वागत करते हैं। उन्हें करना चाहिए और उन्हें पूरे देश को यह बताना चाहिए कि हम वाकई में धर्मनिरपेक्ष हैं और हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं, हम हिंदुओं को बधाई देते हैं और जो कुछ हुआ कानूनी तरीके से हुआ। भगवान राम तो वैसे भी न्याय के भगवान हैं और जब उनकी वापसी भी हुई है वो भी न्यायपूर्ण तरीके से हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई है, किसी जोर जबरदस्ती से, किसी लड़ाई झगड़े से नहीं हुई है। इसलिए हम ये कहेंगे कि भारत में आज भी ज्यादातर मुसलमानों को इसका स्वागत करना चाहिए और जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं, भारत के 20 करोड़ लोगों के खुद से ही सेल्फ अपॉइंटेड ठेकेदार बन गए हैं, वो असल में इस कड़वाहट को जारी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कड़वाहट बनी रहे, जिसका फायदा वो लगातार उठाते रहें। ऐसे लोगों को फायदा मत उठाने दीजिए, आपसी सौहार्द बनाकर रखिए और हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक दूसरे को बधाई देते हुए साथ साथ मिलकर राम मंदिर का स्वागत करते हुए अब चलना चाहिए। अब जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और एक स्वर्णिम भविष्य की हमें कामना करनी चाहिए जहां हिंदू भी खुश हैं और मुसलमान भी खुश हैं, क्योंकि अब यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य है विकसित भारत का, जिसमें हिंदुओं का भी उतना ही रोल है जितना मुसलमानों का रोल है। दूसरी बात आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर में, तो वहां बैठे हुए जो लोग थे उन्हें तो एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ ही। लेकिन आप लोग जब आप टीवी पर ये सब देख रहे थे या जहां भी आप देख रहे थे, क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव हुआ? क्या आप भी बहुत भावुक हो गए थे? क्या आपके भी रोंगटे खड़े हुए? क्या आपके भी आंखों से आंसू निकले? अगर निकले तो आप हमें बता सकते हैं अलग अलग माध्यम से, आप सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए, आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा था जब आपने इस कार्यक्रम को अपने सामने देखा और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो 500 वर्ष पुराना जो इंतजार था, जब वो समाप्त हुआ तो आपके क्या भाव थे। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकलने लगे हैं। आज 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं
जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में दिखता है। पहला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी को कोई सीट नहीं देगी। दूसरा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह कह दिया कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी भी और जीतेगी भी, यानी पंजाब में भी वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला, और माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली लड़ने के लिए। तीसरा, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और यह भी कहा है कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं तब कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं मिला, उन्हें किसने रोका था? वो चाहते तो वो भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। नीतीश कुमार की ये जो बातें हैं ये थोड़ी अजीब लग सकती हैं लोगों को, और इससे ये पता चलता है आज अचानक से उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनसे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकल जाएंगे। और इस बात को आप ममता बनर्जी के इस बयान से समझिए जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह सलाह दी कि उसे देश भर की 543 में से 300 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी 243 सीटें उसे क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो भी कांग्रेस की मदद करेंगी और इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। लेकिन सोचिए, जिन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार ही नहीं है, उन सीटों पर अपने उम्मीदवार न उतारने से कांग्रेस पार्टी को क्या तो फायदा होगा और यह कांग्रेस पार्टी के साथ कितना बड़ा मजाक ममता बनर्जी कर रही है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। तो ममता बनर्जी ने अचानक से कांग्रेस को झटका दे दिया। वो ये कहती हैं कि न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा आने वाली है, हमसे आप कोई बात ही नहीं करता। असम में न्याय यात्रा निकल रही थी, हमारी पार्टी को उन्होंने कोई निमंत्रण ही नहीं दिया कि आप भी न्याय यात्रा में शामिल हो जाइए। हालांकि कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अंततः तैयार हो ही जाएंगी। मैं जानता हूं कि हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी सब ममता जी को कितना प्यार और कितना सम्मान देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी कभी छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाता है लंबा सफर में, पर बातचीत से हम ढूंढ निकालेंगे एक रास्ता। ममता जी ने कहा है कि बीजेपी से लड़ना उनकी प्राथमिकता है, बीजेपी को हराना है, और उसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश करेगा। असल में ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ममता बनर्जी की भाषा से 2 बातें समझ में आती हैं। पहला, ये एक मजबूत नेता की भाषा है, कोई भी मजबूत नेता यही भाषा बोलेगा। दूसरा, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उन्हें एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। वो अपने दम पर पश्चिम बंगाल जीतने में सक्षम है, इसलिए वो जानती हैं, इसीलिए इस मजबूत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत जमीन पर खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी स्वभाव से ही बहुत भावुक है और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, इसलिए ममता बनर्जी लंबा इंतजार नहीं करती। वो खून के घूंट को पी तो लेती हैं लेकिन साथ ही तुरंत जवाब भी दे देती है। अब यह समझिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, गणित क्या है। असल में ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उन्हें इसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, और इसलिए क्योंकि अगर गठबंधन होता तो सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को कांग्रेस और सीपीएम को कम से कम 10 सीटें तो देनी ही पड़ती, और इसकी वजह से टीएमसी को अपने ही राज्य में 42 की जगह 32 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता, और इस गठबंधन से उनकी पार्टी को कोई फायदा असल में हो नहीं रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर
5% से भी कम और 16 सीटों पर 2% से भी कम वोट मिले। इसी तरह से सीपीएम को भी पिछली बार 22 सीटों पर 10% से कम वोट मिले और उसका कुल वोट शेयर सिर्फ 6% था। इसलिए इन पार्टियों से गठबंधन करना ममता बनर्जी को फायदा नहीं, नुकसान देगा, बल्कि इन पार्टियों की यह मजबूरी थी कि यह ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनका गणित बिल्कुल सही है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार रही, लेकिन सीपीएम को पश्चिम बंगाल से पूरी तरह समाप्त होने में 10 वर्ष का समय भी नहीं लगा। यह आज हर नेता, हर पार्टी, या अगर आप राजनीति में भी नहीं हैं तो भी आपको सीखना होगा कि आज सीपीएम पश्चिम बंगाल में कैसे समाप्त हो चुकी है। सोचिए, जिस राज्य में उन्होंने 34 वर्ष तक राज किया और उस समय ऐसा लगता था कि उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा, ज्योति बाबू के टाइम पे जब ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, वो पार्टी 10 साल के अंदर अंदर इस पूरे राज्य से समाप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीटों पर सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसलिए ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम के साथ हाथ मिलाया तो भी उनकी पार्टी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती, जबकि सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन मान लीजिए अगर इस बार यह गठबंधन हो जाता और सीपीएम को टीएमसी से 5 सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए मिल जाती तो इससे सीपीएम को तो लाभ होता, लेकिन बाकी सीटों पर टीएमसी को सीपीएम से कोई लाभ नहीं मिलता। और जो पार्टियां पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उनकी वजह से ममता बनर्जी को अपने ही राज्य में कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को देश भर की सिर्फ 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने आज तक कभी भी लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ 52 सीटें जीती। 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार हर हालत में उतारना चाहेगी और बाकी 100 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का वोट शेयर इतना है जितना कई क्षेत्रीय पार्टियों का भी नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस बस 300 सीटों के आसपास सीटें ले ले, उन्हीं पर चुनाव लड़े और बाकी की लगभग 240-42 सीटें उनके लिए छोड़ दे। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके प्राण असल में अभी से निकलने शुरू हो गए हैं। 2 झटके आज उनको मिल गए, एक पश्चिम बंगाल में, एक पंजाब में और तीसरा नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ कर दी। कितनी अजीब बात है कि हम सब जीवन में खुश रहने के लिए अक्सर परेशान रहते हैं।